अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन का। ठीक है, सेकंड पार्ट। पिछले लेक्चर के अंदर हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम उसके इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले आप चैनल कंसेप्ट्स विद तलहा को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मज़ीद वीडियोज़ मिल सकें। तो पिछले टॉपिक के अंदर हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस किया था। उसकी इंस्टेंट उसमें अब्लीक प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन को हमने डिस्कस किया था। अब ये बोर्ड में किस तरह लॉन्ग क्वेश्चन आता है, डिफाइन प्रोजेक्टाइल मोशन, हाइट, रेंज या टाइम ऑफ फ्लाइट में से दो रिलेशन वो पूछता है बोर्ड के अंदर। ठीक है, एंड तक वीडियो आपने देखनी है। हम इसमें से कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन सी एमसीक्यूज पास पेपर के अंदर आए हुए हैं, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तीन रिलेशन है, हाइट, ठीक है, मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट, एंड लास्ट वन इज रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। सबसे पहले देखते हैं मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको डिफाइन करते हैं, द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड मैक्स हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। मैक्सिमम हाइट जितना एक प्रोजेक्टाइल कवर करता है, वर्टिकली डिस्टेंस कवर करता है, उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, ये हमारे पास एक ओब्लीक मोशन की डायग्राम है। फॉर एग्जांपल, बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी वी आई के साथ थ्रो करवाया गया है, एंगल थीटा है। ठीक है, और ये वो पॉइंट है जहां पे मैक्सिमम हाइट के ऊपर, ठीक, मैक्सिमम बॉडी ने डिस्टेंस वर्टिकली कवर किया है। इसका फॉर्मूला हमने क्या करना है, ड्राइव करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2ay इज इक्वल टू एस वी एफ वाई का स्क्वायर माइनस वी आई वाई का स्क्वायर। वाई इसलिए यूज किया गया कि वर्टिकली डिस्टेंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मैक्सिमम हाइट के ऊपर आपको पता है कि मैक्सिमम हाइट के ऊपर वर्टिकली वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे इसके अंदर का ए वाई की जगह पे आ जाएगा माइनस जी। उस दिन हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया था। वाई वो टेक नेगेटिव साइन ऑफ जी इन प्रोजेक्टाइल मोशन। वी एफ वाई वर्टिकली कंपोनेंट वेलोसिटी का जीरो हो जाएगा। वी आई वाई आपके पास आएगा वी आई साइन थीटा, और एस की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। ठीक है, सारी वैल्यूज प्लेस करवाते हैं, टू वैसे का वैसे, ए वाई की जगह पे माइनस डी आ जाएगा, एस की जगह पे आपके पास आ जाएगा एच, वी एफ वाई की जगह पे आ जाएगा जीरो, और आपके पास वी आई वाई की जगह पे आ जाएगा वी आई साइन थीटा का स्क्वायर। ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस टू जी एच, ये माइनस वैसे का वैसे, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, वी आई स्क्वायर इंटू बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसल। आपके पास आ जाएगा एच, इधर आ जाएगा टू जी, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा एच इज इक्वल टू वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा ओवर टू जी, विच इज द फॉर्मूला ऑफ, ठीक है, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अब बोर्ड में एमसीक्यू आया हुआ है कि प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल की जो मैक्सिमम हाइट है किस एंगल पे आती है, वो आती है 90 डिग्री के ऊपर। ठीक है, तो साइन 91 हो जाएगा। तो ठीक है, आपके पास हाइट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो 90 डिग्री के ऊपर प्रोजेक्टाइल की जो हाइट है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, नेक्स्ट वन है टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो ये आपके पास है टाइम टेकन बाय बॉडी टू कवर डिस्टेंस फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोजेक्शन टू प्लेस वेयर हिट जस्ट द ग्राउंड। ठीक है, जस्ट हिट द ग्राउंड। तो यहां से प्लेस ऑफ प्रोजेक्शन से लेके जब तक वो जमीन को हिट नहीं करती, जितनी देर वो रहेगी वहां के अंदर, वो सारा का सारा जो टाइम होगा उसको बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। द टाइम टेकन बाय बॉडी टू कवर डिस्टेंस फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोजेक्शन टू वेयर इट हिट्स द ग्राउंड इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। अब इंपॉर्टेंट बात है, इसमें हम यूज करेंगे डिस्टेंस फाइंड करने के लिए सेकंड इक्वेशन हम यूज करेंगे एस इक्वल टू वी आई वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी का स्क्वायर। मोस्ट इंपोर्टेंट बात जो है, वर्टिकल डिस्टेंस जीरो होगा। क्यों, क्योंकि बॉडी जिस लेवल से जमीन से गई थी ग्राउंड से, उसी लेवल पे दोबारा आ गई है। तो वर्टिकल डिस्टेंस जो होगा, जो बॉडी ने कवर किया होगा, वो जीरो होगा। एफ इक्वल टू वाई वर्टिकल डिस्टेंस वो होगा जीरो, क्योंकि जहां से बॉडी चली है दोबारा सेम वहां पे आ गई है, तो ग्राउंड लेवल के लिहाज से इसका वर्टिकल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो। ए वाई की जगह पे आ जाएगा माइनस डी, और वी आई वाई की जगह पे आपके पास आ जाएगा वी आई साइन थीटा, वर्टिकली कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे, एस की जगह पे जीरो आ जाएगा, वी आई वाई की जगह पे आ जाएगा वी आई साइन थीटा,
टी वैसे का वैसे 1/2 ए वाई की जगह पे माइनस जी आ जाएगा, ये इधर आकर प्लस का हो जाएगा, ये आ जाएगा वी आई साइन थीटा, टी टी से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा जी टी ओवर टू इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा। टी फाइंड करना है, टू उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और जी हो जाएगा डिवाइड। ये आप लोगों के पास आ गया जी टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, टी इज इक्वल टू 2 vi साइन थीटा ओवर जी। नेक्स्ट आपके पास है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बॉडी जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करती है, मैक्सिमम डिस्टेंस प्रोजेक्टाइल कवर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज कॉल्ड रेंज। जितना बॉडी, ठीक है, हाइट वर्टिकल डिस्टेंस होता है और रेंज जो होती है वो क्या होती है, बॉडी का हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस होता है, बॉडी जितना कवर करती है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम रेंज बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जितना बॉडी कवर करती है। तो इसके लिए यूज होगा x इज इक्वल टू वी आई एक्स प्लस 1/2 ए एक्स टी का स्केयर यहाँ पे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना है, रेंज इज अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। x की जगह पे आप लोगों के पास आ जाएगा यहाँ पे r आ जाएगा, ठीक है, ये आप लोगों के पास r आ जाएगा, वी आई एक्स की जगह पे आ जाएगा वी आई कॉस थीटा, टी वैसे का वैसे। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन आपको पता जीरो है क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो है, ये हमने डिस्कस कर लिया था, दैट्स व्हाई हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। ये आप लोगों के पास आ गया वी आई कॉस थीटा ओवर टी। टी की जगह पे हम टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला निकाला वो पुट कर देंगे, तो 2 vi साइन थीटा और क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। वी आई से मल्टीप्लाई करके वी आई स्क्वायर बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो मैथ के अंदर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये आप लोगों के पास आ गई रेंज, वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। अब जिस तरह हाइट 90 के एंगल पे मैक्सिमम होती है, तो रेंज किस एंगल पे मैक्सिमम होगी, 45 डिग्री के ऊपर रेंज क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास तीन रिलेशन है, मैक्सिमम हाइट का, टाइम ऑफ फ्लाइट का और रेंज का आप लोगों के पास ये है, ठीक है। ये तीनों में से दो वो पूछता है डेफिनेशन के साथ, ठीक है, ये बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम थोड़े से एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं कि पास पेपर में जो आए हुए हैं और इसमें से कौन कौन से एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है। तो एमसीक्यूज देखो, ये आप लोगों के पास इसके एमसीक्यूज। तो हाइट जो है वो जो मैक्सिमम हाइट होगी वो किस एंगल पे होगी, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, एक एमसीक्यूज। सेकंड एमसीक्यूज, रेंज जो मैक्सिमम होगी वो किस एंगल पे होगी, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। जिस तरह टाइम ऑफ फ्लाइट आपके पास 2 vi साइन थीटा ओवर जी है, तो एट मैक्सिमम हाइट जो है, थर्ड वाला एमसीक्यू, एट मैक्सिमम हाइट आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, एमसीक्यू आया हुआ है, वेलोसिटी मिनिमम होगी। वर्टिकली कंपोनेंट जीरो होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो नहीं होता, ठीक है, इसलिए वेलोसिटी क्या आएगी, मिनिमम। अब वो कौन से दो एंगल्स है जिनके ऊपर रेंज सेम आती है, उनको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है, जिन्हें हम कंप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं, उनके ऊपर रेंज हमेशा क्या आएगी, सेम। ये काफी दफा बोर्ड में एमसीक्यू आ चुका है। जिस तरह फॉर एग्जांपल पेयर आएगा 70-20, 60-30, उसके अलावा आप लोगों के पास आ सकता है 80-10। ये सारे के सारे जो एमसीक्यूज हैं, ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होगा, उन पे रेंज हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी, ठीक है। उन्हें कंप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं, ठीक है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन हाइट एंड रेंज, एच इज इक्वल टू आर मैक्सिमम ओवर क्या आ जाएगा आपके पास, 4, ठीक है। एच इज इक्वल टू आर मैक्सिमम 4, ये हाइट और रेंज के दरमियान रिलेशन है।
व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, वो आप लोगों के पास है, h इज इक्वल टू जी टी स्केयर ओवर 8। ये भी बोर्ड में काफी दफा एमसीक्यू आ चुका है। हाइट और मैक्सिमम रेंज के दरमियान ये रिलेशन है, हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट के दरमियान ये रिलेशन है, और एट मैक्सिमम हाइट जो है एक्सेलरेशन जो होगा वो जी होगा। ठीक है, ये भी एमसीक्यूज बोर्ड में आ सकता है, ये आपकी एक्सरसाइज का भी एमसीक्यूज है। उसके अलावा जो एमसीक्यूज आ सकता है, हाइट और जो रेंज है, ये बोर्ड में एमसीक्यूज आ चुका है, हाइट और रेंज किस एंगल पे इक्वल होते हैं, 76 डिग्री। ये वो एमसीक्यूज हैं जो बोर्ड में अभी तक आ चुके हैं। ठीक है, कि हाइट किस पे मैक्सिमम होती है, रेंज किस पे मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी होगी, दोनों एंगल्स, रेंज किन दो एंगल्स पे इक्वल होगी, हाइट और रेंज के दरमियान क्या रिलेशन है, हाइट और जी के टाइम ऑफ फ्लाइट के दरमियान क्या रिलेशन है, एट मैक्सिमम हाइट एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, और हाइट और रेंज आपस में किस एंगल के ऊपर सेम होंगे। ये सारे वो एमसीक्यूज हैं जो पास पर में आ चुके हैं। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।